बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन टू मैथ के साथ और आपके लिए मैथ 10th क्लास यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.8 जो कि स्टेटमेंट से मुतल्लिक़ क्वेश्चन है, चंद एक क्वेश्चन की वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूं। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर कहा गया है कि दो कंसेक्टिव नंबर की प्रोडक्ट 182 है, नंबर फाइंड करने हैं। हमने 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स को लेट कर लिया। लेट 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स आर x एंड x प्लस 1। कंसेक्टिव का मतलब मुसलसल लेने हैं। पहला अगर x है तो उसमें एक और प्लस करेंगे तो अगला मिल जाएगा। इस तरह नंबर्स मिलते चले जाते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि जब इनको मल्टीप्लाई करें, इनकी प्रोडक्ट लें तो 182 आता है। हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, पहला नंबर x था और दूसरा x प्लस 1। इनको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 182 आता है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, फिर x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x हो गया। 182 को इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, ये हो जाता है -182। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। जब फैक्टराइजेशन की 14 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आता है और माइनस का साइन प्लस वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा तो -82 हो जाता है। इस तरह हमारे फैक्टर्स बन गए हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस 182। अब पहले दो फैक्टर्स में से x कॉमन लिया तो x प्लस 14 आ जाता है। दूसरे फैक्टर्स में से -13 कॉमन लिया तो x प्लस 14। अंदर वाले मेंबर सेम आने चाहिए, यही फैक्टराइजेशन है। अब x माइनस 13 लिख दिया और x प्लस 14 जो कॉमन था वो लिख दिया। ये दो फैक्टर्स आ गए। अब दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग हम 0 के बराबर पुट कर देते हैं। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 13 और दूसरे फैक्टर से x की वैल्यू निकलेगी -14। -14 नहीं लेंगे क्योंकि उसने कहा पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, इसलिए x पहला नंबर है 13 आ गया। दूसरा नंबर है x प्लस 1। x की वैल्यू 13 पुट करेंगे तो 13 प्लस 1 दूसरा जो नंबर है वो 14 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास नंबर आ गया 13 और 14। ये दो पॉजिटिव नंबर्स हैं और हैं भी मुसलसल। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि 3 पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, होने भी कंसेक्टिव चाहिए, मुसलसल होने चाहिए, उनका स्क्वायर लेना है और फिर उनको सम कर देना है, इक्वल टू 77 आएगा। हमने पहला नंबर जो लेट किया x है, अगला x प्लस 1 है और उससे अगला x प्लस 2 है। इनके स्क्वायर्स लेके इनको प्लस कर दिया तो 77 आता है। अब स्क्वायर्स खोलेंगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, x प्लस 1 का स्क्वायर खोलें तो x स्क्वायर प्लस के 2x और 1 का स्क्वायर 1। x प्लस 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस के 4x और 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है। 77 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो -77 हो गया। x स्क्वायर और x स्क्वायर 3 दफ़ा है तो 3x स्क्वायर हो जाता है। 2x प्लस का है और 4x प्लस का है, 6x प्लस के हो गए। अब 1 प्लस का है और 4 प्लस का प्लस के 5 और माइनस के 77 उसी तरह इक्वल टू 0 आ जाते हैं। अब 3x स्क्वायर उसी तरह आ गया, प्लस के 6 हो गए, प्लस के 5 थे, माइनस के 77, ये माइनस के 72 रह गए। अब हम देखें तो इनमें से 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया, अंदर x स्क्वायर आ गया, प्लस के 2x और माइनस के 3 कॉमन लें तो माइनस के 24 रह जाते हैं, इक्वल टू 0। 3 उधर जाके 0 को डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस के 24 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 6 4 द 24, 6 प्लस का होगा क्योंकि हमें प्लस के 2 चाहिए, 4 माइनस का होगा, -24 उसी तरह लिख दिया। अब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो अंदर x प्लस 6, इधर से -4 कॉमन लेंगे तो अंदर x प्लस 6। अब x प्लस 6 कॉमन है, ये उसी तरह ले लिया, इधर से x आ गया और इधर से -4 आ गया। इन दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग 0 के बराबर लिखा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 4 निकल आई और x की वैल्यू -6। चूँकि हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेने हैं इसलिए सिर्फ 4 को लिया जाएगा। तो पहला नंबर हमारे पास जो आता है वो 4 है। अगला नंबर x प्लस 1 है, x की जगह 4 पुट किया तो 4 प्लस 1 5 हो जाता है। अगला नंबर x प्लस 2 है
तो x की जगह 4 पुट किया तो 4 + 2 6 हो जाता है। इस तरह हमारे पास जो 3 मुसलसल कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स हैं वो 4, 5 और 6 हैं। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो तीनों नंबर्स के स्क्वायर ले लें, प्लस करेंगे तो हमारे पास 77 आएगा। यही हमारा प्रूफ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर उसने कहा कि कोई नंबर लें, उसका 5 टाइम्स लें और उसका स्क्वायर उसी में ऐड कर दें तो 204 यानी 204 आता है। हमने एक नंबर x लेट कर लिया, उसका 5 टाइम्स लिया, 5x हो गया, उसी का स्क्वायर लिया और उनको प्लस किया तो 204 आ गया। x स्क्वायर उसी तरह, 5x भी उसी तरह, माइनस 204 जो जब इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 204 यानी 204 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आती है प्लस के 17 है, क्योंकि हमें प्लस का 5x चाहिए, और माइनस के 12x हैं। फैक्टराइजेशन कर दी। अब पहले पेयर में से, पहले जोड़े में से x कॉमन है, x कॉमन लिया तो x + 17, इधर से -12 कॉमन लिया तो ये भी x + 17 आ जाता है। अब x + 17 फिर कॉमन है, x - 12 रह गया और ये x + 17, दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर पुट करेंगे। x - 12 इज इक्वल टू 0 और x + 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा और x इक्वल हो जाएगा -17 के। जी तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर कहता है आपको कोई नंबर दे दिया गया है, उसमें से उसके 3 टाइम्स में से 5 को कम करना है, कर दिया। फिर उसके 4 टाइम्स में से 1 को कम करना है, कम कर दिया। और फिर कहता हूँ दोनों की प्रोडक्ट लें तो 7 आता है। हमने ऐसा ही किया, 3 टाइम्स किया, 5 कम कर दिए, 4 टाइम्स लिया, 1 कम कर दिया और उनकी प्रोडक्ट ले ली, 7 आता है। जब इस प्रोडक्ट में 3x 4x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12x स्क्वायर, फिर 3 - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 3x, फिर -5 4x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 20x, और जब -5 - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस +5 आ जाता है इक्वल टू 7। 12x स्क्वायर उसी तरह, माइनस के 3 और माइनस के 20 माइनस के 23x, प्लस के 5 है, 7 लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा तो 12x स्क्वायर -23x माइनस के 2 रह जाएंगे इक्वल टू 0। आप फैक्टराइजेशन करें, लेकिन पहले जो x स्क्वायर का कॉफिशेंट है वो -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 24 आएंगे। माइनस के 24 के फैक्टर बनाने हैं तो 12x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का x, इनको प्लस माइनस करें तो -23 आता है, मल्टीप्लाई करें तो -24 भी आता है। फैक्टर बन गए। पहले फैक्टर्स में से 12x कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x - 2। दूसरे फैक्टर में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया, अंदर x - 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से x - 2 फिर कॉमन है, ले लिया, इधर आ गया 12x और इधर से +1, दोनों फैक्टर्स की प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग 0 के बराबर लिखेंगे। x - 2 इज इक्वल टू 0 और 12x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 2 आ जाता है, 12x -1 के इक्वल, क्योंकि प्लस का 1 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 12x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह x की वैल्यू -1/12, तो x की वैल्यू 2 निकल आई और x की वैल्यू -1/12 आ गई। इस तरह ये भी हमारे पास x की वैल्यूज़ निकल आई हैं। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।